नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत का चैप्टर है आपका 9। चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइबल स्ट्रगल यानी कि जनजाति विद्रोह। प्रश्न नंबर है आपका 547। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मास्टर तारा सिंह, जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, सिद्धू एवं कानू। तो प्रश्न आपका 547 क्या कह रहा है कि जो संताल विद्रोह हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी कि वह कौन थे? तो वह थे सिद्धू एवं कानू, ऑप्शन नंबर डी। तो संताल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो इसका समय था 1853 से लेकर 1857 के मध्य। तो 547 का ऑप्शन कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न है 548। सिद्धू तथा कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? डोडा नागपुर भील, संथाल, मुंडा, कूका। तो जो सिद्धू तथा कानू ने जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वह कौन सा आंदोलन था? वह था आपका संथाल आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। तो 548 का प्रश्न कौन सा ही होगा? बी। इसका समय कब से कब तक था? तो इसका था 1853 से लेकर 1857 के मध्य। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न 549। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? लेफ्टिनेंट बास्टिन, कैप्टन नेके फेवले, मेजर बारो, कर्नल व्हाइट। प्रश्न क्या है 549। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वह अंग्रेज कमांडर आपका कौन सा था जिसको किसने हराया था? संथालों ने। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, मेजर बारो। तो मेजर बारो को हराया था किसने? संथालों ने। तो 1855 का ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न है 550। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग, पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। 550 प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह आपका कौन सा आयोग है? वह आपका पील आयोग, ऑप्शन नंबर ए। तो 550 का ऑप्शन कौन सा ही होगा? ए। प्रश्न क्या था आपका? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? यानी कि जो 1857 का विद्रोह के बाद जो भारतीय फौज को जो नव संगठन में नियुक्ति दी गई, किनको हटाया गया, किनको लिया गया, तो वो किस आयोग के संबंधित था? पीला आयोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 551। 1899 में 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बूढ़ा भगत, सिद्धू, बिरसा मुंडा, शंभूदान। यानी कि जो 1899 19वीं के मध्य जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? वह था आपका बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। तो 591 का प्रश्न क्या था? 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 552। प्रश्न क्या कह रहा है? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची, चंपारण, बलिया, अलीपुर। तो ये बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? वह था आपका रांची। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपका कौन सा होगा? रांची, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 553। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? कानू, बिरसा, तिलका मांझी, सिद्धू। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? वह था बिरसा मुंडा। तो कानू और सिद्धू किसके थे? संताल विद्रोह के। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन होगा आपका? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न 554। प्रश्न क्या कह रहा है? 1855-56 के संताल हूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। संताल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजाति भूमि पट्टी पर दे दी गई थी। नंबर 2, संताल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया। ऑप्शन नंबर 3, संतालों के आवासीय क्षेत्रों को अंततः संताल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था। 4, संताल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपको बताना है इसमें से सही कथन कौन सा है। तो 554 प्रश्न आपका क्या था कि जो 1855-56 के संताल हूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
ऑप्शन नंबर ए क्या था, संताल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजाति भूमि पट्टे पर दे दी गई थी, इसलिए क्या हुआ था, संताल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर 2, संताल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया, यदि ये नरमी से व्यवहार करते तो क्या संताल विद्रोह होता। ऑप्शन नंबर 3, संतालों के आवासीय क्षेत्रों को अंततः संताल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाई में संगठित कर दिया गया था। 4, संताल विद्रोही 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। क्या संताल विद्रोह ही एकमात्र 19वीं सदी का एकमात्र विद्रोह था। तो भाई 1857 क्रांति, मुंडा विद्रोह, है ना, काफ़ी थे। तो 2 और 4 तो आपके होंगे इसमें गलत, ठीक है, ना तो उन्होंने नरमी से व्यवहार किया, ना ही एकमात्र विद्रोह था। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सही होंगे, 1 और 3। तो ये किस में ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो यह है आपके डी ऑप्शन में, केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है 555। प्रश्न क्या है, जो संताल विद्रोह 1853-57 ईस्वी के मध्य कहाँ हुआ, मेमन सिंह में, छोटा नागपुर पठार में, पुणे एवं थाने के बीच, त्रिपुरा में। तो प्रश्न क्या है, जो संताल विद्रोह हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो वह हुआ था आपका छोटा नागपुर पठार में, ऑप्शन नंबर बी। तो संताल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर पठार में। अगला प्रश्न है 556। प्रश्न क्या है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था, मालाबार तट पे, तेलंगाना, मराठावाड़ या विदर्भ में। तो मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, वह हुआ था मालाबार तट पे, केरल में पड़ता है मालाबार तट जी। तो 556 का ऑप्शन कौन सही होगा, ए, कि मोपला जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, केरल के मालाबार तट में। तो कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 557। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, खिलाफत आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन की, असहयोग आंदोलन की। प्रश्न क्या है 557। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी वह किसकी शाखा थी, तो वह थी आपकी असहयोग आंदोलन की, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह कौन सी थी, असहयोग आंदोलन की शाखा थी। कौन सा, मोपला आंदोलन। अगला प्रश्न आपका 558। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, BNWFP में, कश्मीर में, केरल में, आसाम में। तो ये 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, वह हुआ था केरल के मालाबार तट में, ऑप्शन नंबर सी। तो 558 का ऑप्शन कौन सही होगा, सी। अगला प्रश्न है 559। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे, स्वामी सच्चिदानंद, यात्रा भगत, NM राय। यानी बिरसा मुंडा के गुरु थे वह आपके कौन से थे, वह थे आपके आनंद पांडे। तो आनंद पांडे का शिष्य था कौन, बिरसा मुंडा, जिसने कौन सा विद्रोह किया था, मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे आपके, आनंद पांडे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 560। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1888 में, 1885 में, 1890 में, 1895 में। तो ये मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था वह कब किया था, वह किया था आपका ऑप्शन नंबर डी, 1895 में। तो 560 का आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था, 1895 में। अगला प्रश्न 561। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। जनजातियां जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया, नंबर 1 खोंड जनजाति, संताल जनजाति, कोल जनजाति और मुंडा जनजाति। इन्होंने किस सन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो खोंड जनजाति ने कब किया था आपका, वह किया था 1820 में, ऑप्शन नंबर इसका सही मिलान दिया गया है संताल विद्रोह। तो संताल विद्रोह आपका कब हुआ था, वह हुआ था आपका 1855 ईस्वी में। कोल विद्रोह आपका कब हुआ था, 1846 ईस्वी में। और मुंडा विद्रोह ये इसका समय कब है, 1831। यानी कि खोंड विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था, 1820 में।
संताल विद्रोह 1855 में, कोल विद्रोह 1846 में, मुंडा विद्रोह 1831 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसका नेता सुमिलित नहीं है? तारापुर विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मेड़िया विद्रोह, कोई विद्रोह। तो इसमें से आपको मिलान करना है, इसमें कौन सा आपका सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह हुआ था उसमें उसका नेता सही नहीं है। किस जोड़ी? तारापुर विद्रोह 1842 में हुआ था, एक किसके नेतृत्व में हुआ था? दलगंजन सिंह के नेतृत्व में। परलकोट विद्रोह यह कब हुआ था? 1825 में, किसके नेतृत्व में हुआ था? ज्ञान सिंह के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी, मेड़िया विद्रोह 1842 में हिड़मा माझी, ये सही नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर डी, कोई विद्रोह 1859 में गोपीनाथ के समय। बस्तर विद्रोह 1910 में, किसके समय? गुड्डा दुर्ग के नेतृत्व में। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सही नहीं है, सी, यानी कि जो तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 में, वह उसका नेतृत्व तो कौन था? दलगंजन सिंह। परलकोट विद्रोह हुआ था 1825 में, ज्ञान सिंह के नेतृत्व में। कोई विद्रोह यह हुआ था 1859 में गोपीनाथ के समय। और ई बस्तर विद्रोह हुआ था गुंडा दुर्ग के नेतृत्व में। तो आपका सी नहीं है सही। कौन सा? मेड़िया विद्रोह हुआ था 1842 में, यह किसके समय हुआ था? हिड़मा माझी के नेतृत्व में। तो ये आपका सही नहीं है। 562 का ऑप्शन कौन सही नहीं है? सी। अगला प्रश्न है 563, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कूका विद्रोह पंजाब, मोपला विद्रोह केरल, कोली विद्रोह गुजरात, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कूका विद्रोह आपका पंजाब में हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में, कोली विद्रोह, ठीक है, ये पश्चिमी गुजरात में हुआ था और महाराष्ट्र में। चुआर विद्रोह यह हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में, ना कि मध्य प्रदेश में। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही नहीं होगा? डी। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था आपका? पश्चिम बंगाल में, ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। तो कोली विद्रोह कहीं कहीं गुजरात में मिलता है आपको, कहीं कहीं महाराष्ट्र भी देखने को मिल जाता है। तो 563 का ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? डी। अगला प्रश्न है 564, निम्नलिखित आदिवासी विद्रोहों को काल क्रमशः सुमेलित कीजिए। कोली विद्रोह, कोल विद्रोह, ज्वांग विद्रोह और नागा विद्रोह। एक किस सन में हुआ है यह आपको बताना है। तो कोली विद्रोह का समय है, यह कब समय रहा है इसका? इसका समय रहा है आपका 1824 से 28 ईस्वी के मध्य। कोल विद्रोह 1820 से 36 ईस्वी के मध्य। ऑप्शन नंबर 3। ज्वांग विद्रोह यह कब हुआ था आपका? यह हुआ था 1861 ईस्वी के मध्य। नागा यह हुआ था आपका 1879 ईस्वी के मध्य। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? बी। 1, 2, 3, 4 यानी क्रम से ही दिए गए हैं। कोली विद्रोह कब हुआ था? 1824 से 1828 के मध्य। कोल विद्रोह 1820 से 1836 के मध्य। ज्वांग विद्रोह 1861 के मध्य। और नागा विद्रोह यह कब हुआ था? 1879 के मध्य। तो कोली विद्रोह आपका 1824 से 28 के मध्य, कोल विद्रोह 1820 से 36 के मध्य, ज्वांग विद्रोह 1861 के मध्य, नागा 1879 में। तो निम्नलिखित आदिवासी विद्रोहों को कालक्रम में सम्मिलित कीजिए। कौन सा? ये ऑप्शन नंबर बी। ए का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। अगला प्रश्न है 565, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विद्रोह और उनके नायक दिए गए हैं। संताल कानू, मुंडा बिरसा, यानी मुंडा विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के में। और संताल हुआ था, अब कौन नेतृत्व करता था? सिद्धू एवं कानू। अहोम विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्व करता कौन थे? गोमधर कुंवर। नायक विद्रोह हुआ था, उसका भगत कौन थे? ताना भगत। और ताना भगत थे, ताना भगत विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्व करता कौन थे? जात्रा भगत। ठीक है, तो निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वह नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताना भगत जो आंदोलन हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जत्रा भगत। तो निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वह नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संताल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? कानू के नेतृत्व में। मुंडा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अहोम विद्रोह हुआ था गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सही नहीं है, डी। तो 565 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी।
अगला प्रश्न है 566, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। संताल विद्रोह, पंजाब भूमि विक्रय कानून, दक्कन कृषि राहत कानून, पावना विद्रोह। तो आपको इसमें सबसे कालक्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ था आपका संताल विद्रोह, दूसरे नंबर पर क्या है आपका पावना विद्रोह, तीसरे नंबर पर आपका क्या है दक्कन कृषि राहत कानून लागू होना, चौथे नंबर पर क्या था पंजाब भूमि विक्रय कानून। तो सबसे पहले घटना इसमें कौन सी घटित होती है संताल विद्रोह, सेकंड नंबर पर आपके पावना विद्रोह, थर्ड नंबर पर है आपकी दक्कन कृषि राहत कानून और फोर्थ नंबर पर है आपकी पंजाब भूमि विक्रय कानून। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 1 4 3 2। सबसे पहले संताल, दूसरे पे पावना, तीसरे पे दक्कन कृषि राहत कानून, चौथे पे पंजाब भूमि विक्रय कानून। प्रश्न 567, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एक आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो मोपला विद्रोह आपका कहाँ हुआ था, पावना विद्रोह, एक आंदोलन और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो मोपला विद्रोह हुआ था आपका केरल के मालाबार तट के समीप। पावना विद्रोह ये आपका कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका बंगाल में। पावना विद्रोह आपका कहाँ हुआ था, बंगाल में। एक आंदोलन आपका कहाँ हुआ था, अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह यह कहाँ हुआ था आपका, बिहार में। तब झारखंड राज्य नहीं था, तब झारखंड और बिहार एक ही था बिहार स्टेट के अंदर। तो रांची जो जगह है वहाँ पे मुंडा विद्रोह हुआ था, तब कहाँ पड़ता था, बिहार में। आज वर्तमान देखा जाए तो वो झारखंड में पड़ता है। तो मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था, केरल में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था आपका, बंगाल में। एक आंदोलन अवध में और बिरसा मुंडा विद्रोह आपका हुआ था बिहार में। तो 567 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, वह सही होगा बी 1 3 4 2। अगला प्रश्न है 568। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, पावना विद्रोह 1873, सन्यासी विद्रोह 1894, कोल विद्रोह 1870। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला इसमें कौन सा है, दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था, 1875 में। पावना विद्रोह कब हुआ था, 1873 में। सन्यासी विद्रोह 1894 में और कोल विद्रोह 1870 में। तो इसमें से आपके दोनों सही नहीं है। कौन कौन से, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर सी डी में से कोई भी सही नहीं है। ये ठीक है, दक्कन में किसान विद्रोह कब हुआ था, 1875 में। पावना विद्रोह 1873 में। सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह का मिलान सही नहीं है। तो 568 का ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है 569। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दी गई कूट से पता करें। सन्यासी विद्रोह 1855-56 में, कोल विद्रोह 1760 में, संताल विद्रोह 1921 में, मोपला विद्रोह 1831-32 में। तो प्रश्न क्या है 569। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो आपको मिलान करना है कौन सा विद्रोह किसके समय हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह यह कब हुआ था, 1760 में। तो सन्यासी विद्रोह आपका कब हुआ था, 1760 में। कोल विद्रोह यह कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1831-32 में। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में। संताल विद्रोह, तो संताल विद्रोह आपका कब हुआ था, 1855-56 के मध्य। मोपला विद्रोह यह कब हुआ था आपका, 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। तो सन्यासी विद्रोह आपका कब हुआ था, यह हुआ था 1760 में। कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। संताल विद्रोह यह कब हुआ था, 1855-56 में। और मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा, बी 2 4 1 3। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1760 में। और कोल विद्रोह कब, 1831-32 में। आइए पिछला प्रश्न देखते थे, इसमें आपका कौन कौन सा सही था, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो इसका मिलान सही नहीं था, कब हुआ था, 1760 में। कोल विद्रोह, ठीक है,
तो ये 1870 है, यहाँ पे क्या था 31 32, तो इसमें से आपके दोनों सही नहीं थे। अगला प्रश्न है 570। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसमें से आपको क्रम से लगाना है कि कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कूका विद्रोह किस जगह, पावना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसका कौन सा क्रम सही है? कुकी विद्रोह हुआ था आपका त्रिपुरा में, एक जनजाति थी कुकी जिसने विद्रोह किया था, कहाँ पे, त्रिपुरा में। कूका विद्रोह प्रसिद्ध विद्रोह है, कहाँ हुआ था आपका, पंजाब में। पावना कृषक विद्रोह ये आपका कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये कहाँ हुआ था, रांची बिहार में, आज वर्तमान में झारखंड में पड़ती है रांची। तो कुकी जो जनजाति विद्रोह हुआ था ये त्रिपुरा में हुआ था। कूका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था। पावना कृषक विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह ये कहाँ हुआ था, बिहार रांची में। तो 570 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, वह सही होगा ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3।